हिंदू हैं तो आपके लिए है एक विवाह एक समय में, ये कानून है। आपकी बेटी है तो 18 साल के बाद उसकी होगी शादी। लेकिन अगर आप हैं मुस्लिम तो क्या होगा, आप 4 शादियां करो एक साथ, नो प्रॉब्लम। और बेटियों की शादी केवल 9 साल में करके छुट्टी पा जाओ। आपको तो अच्छा लगा ना सुन के? क्यों? ये क्यों होता है? एक देश में एक विधान क्यों नहीं? समान नागरिक संहिता लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? भाजपा सरकार का वादा है कि वे समान नागरिक संहिता लागू अवश्य करेंगे, लेकिन 8 साल हो गए, अब तक नहीं हुआ है। क्यों? आवाज उठानी होगी। और 12वां तथ्य आपने देखा है, एक दिल्ली में है कुतुब मीनार, देखें नाम क्या है? इस्लामिक नाम मीनार है, और वो रखा गया है एक आक्रांता के नाम पर। जाकर ठीक से देखिए उसे। उसके जो गुंबज हैं वो तो इस्लामिक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसकी जो दीवारें हैं वो हिंदू मंदिर है, वे हैं जैन मंदिर। आश्चर्य हो रहा है, जाकर देखिएगा। और एक कुतुब मीनार ही नहीं, भारत में कम से कम 2000 ऐसे हैं स्ट्रक्चर्स, ऐसी धरोहरें हैं जो कि देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये हिंदू धर्मस्थल थे, जिसके गुंबजों को बदल दिया गया और उसे इस्लामिक स्ट्रक्चर या फिर ईसाई स्ट्रक्चर में तब्दील कर दिया गया। 2000 तो भारत बचाओ आंदोलन जो लोग की कर रहे हैं, वे कोर्ट में हलफनामा भी दे चुके हैं। लेकिन 30 से 40 हजार मंदिर मठों को आक्रांताओं ने तोड़ा था, अपने कब्जे में लिया था, और आज भी वे हिंदुओं के नहीं है कब्जे में। ऐसा क्यों? आजाद देश, आजाद भारत, और हमसे जो चीजें, हमारे जो मंदिर मठ कल छीने गए थे, वे हम आज वापस क्यों नहीं ले पा रहे? इसके पीछे है 1991 में बनाया हुआ एक कानून। वो है धर्मस्थल कानून, वो है पूजा स्थल कानून, जिसके अनुसार कि 15 अगस्त 1947 को इसका जहां पर था कब्जा वह बरकरार रहेगा। इसमें केवल एक ही अपवाद था, राम जन्मभूमि अयोध्या, बस। इसके बाद बाकी सारे धर्मस्थलों पर ये कानून लागू हो गए। और ये कांग्रेस की सरकार ने एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कानून दिए बना। और इससे क्या हुआ? इससे हम अपने 30,000 मंदिरों को अब वापस नहीं ले सकते। तो ये क्या अच्छा हुआ? सोचिएगा जरा। आज हम उसे क्यों नहीं वापस ले सकते? जबकि दीवारें कह रही हैं चिल्ला चिल्ला के कि ये हिंदू स्ट्रक्चर है। दीवारें कह रही हैं कि ये थे मठ और ये हिंदुओं के थे। लेकिन हम
उन सबूतों के रहने के, ठोस सबूतों के रहने के बावजूद भी हम उन्हें वापस ले नहीं सकते। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसके लिए अब हमें आंदोलन के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। कोई रास्ता नहीं बचता, आंदोलन करना ही होगा। उठ जाओ, बहुत कर लिए बर्दाश्त, अब और नहीं। दोस्तों, पता है कि विश्व में ईसाई देशों की संख्या है बहुत, इस्लामिक देशों की भी संख्या बहुत है, बौद्ध देशों की भी संख्या है, जबकि हिंदुओं से संख्या कम है बौद्धों की। हालांकि मूल रूप से तो बौद्ध हिंदू ही हैं, लेकिन अगर अलग भी लोग आज मानने लगे हैं तो भी हिंदुओं से बौद्धों की संख्या है कम। लेकिन आज बौद्धों के भी 14 कंट्रीज हैं, और दोस्तों इस्लामिक राष्ट्र हैं 57, और ईसाई राष्ट्र हैं न्यूनतम 16। हालांकि 100 से अधिक देशों में वे बहुमत में, यहूदियों की संख्या है लाखों में, वे टोटली 100 लाख भी नहीं है, लेकिन उनका एक अपना देश है इजराइल। और हिंदुओं की आबादी कितनी है? 100 करोड़, और देश एक भी नहीं, नॉट ए सिंगल इन द वर्ल्ड। विश्व में एक भी हिंदू देश नहीं है। एक देश था भी नेपाल पहले, अब हिंदू देश रह नहीं गया, एक भी नहीं बचा। तो ये क्या शर्म की बात नहीं है? अगर आपको भगाए जाएंगे तो आप कहां जाएंगे? विश्व में कहीं भी हिंदुओं को सताया जाएगा तो वो कहां जाएगा? उसका तो मूल स्थान भारत ही है। वो भारत आएगा कैसे? भारत भी तो हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो ये शर्म की बात नहीं है क्या? ये डूब मरने वाली बात नहीं है क्या? और ऐसा अन्याय सहन केवल हम हिंदू ही कर सकते हैं, इसलिए कि हम तो सेकुलर हैं, हम तो उदार हैं। अरे ज्ञानी हो, बेवकूफ हो, अब तो सीखो। इतनी ठोकरें खाने के भी बाद यदि इतिहास से तुमने नहीं सीखा तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा, एक दिन मिट जाएगा।